बेकारी बना के रख दिया। क्या हम बेकारी थे? इकबाल कहता है मैं गर्ज तुझसे क्या कहूं कि वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। आगे उसने बात ही खत्म कर दी। कहता है अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं। कहता है अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे अल्फाज में बता दूं कि वो कौन थे जिनके पास अमारतें भी थी, जिनके पास हुकूमतें भी थी, लेकिन क्या था? हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही बड़े बरकत वाले हैं। आपकी बात इस्लाम के निज़ाम के लिए क़यामत तक के लिए मीनार नूर है। हजरत सईद बिन आमिर जुमाही। आज हमारा एक कोई वजीर, एक कोई MNA, कोई MPA, वो बर्तन में नहीं आता, वो अपनी औकात भूल जाता है। जरा की इज्जत मिल जाए वो जनाब अयाशियां, बदमाशियां और जनाब सारा कुछ। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही आप हिम्स के गवर्नर हैं और आपकी शिकायत आ गई हजरत फारूक आजम के पास। तीन चार शिकायतें आ गई। हजरत फारूक आजम के पास जब आपकी शिकायतें आई तो आपने खत लिखा कि आप जाती हैसियत में मेरे पास पेश हो। एक दिन हजरत जनाब फारूक आजम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं तो एक शख्स, उसने अपना सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के डंडे के साथ लटकाया हुआ ऐसे और मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा। हजरत उमर ने ऐसे देखकर कहा कि अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमाही नहीं। तो लोगों ने कहा जी ये हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमाही है। आपने बुलाया, उन्होंने नमाज पढ़ी, बुलाया। आपने फरमाया सवारी कहाँ है? उन्होंने कहा हुजूर वो तो कौम का अमानत थी, वो तो बैतुल माल में जमा करा के आया हूँ। आपने फरमाया हिम्स से यहाँ कैसे पहुंचे? उन्होंने कहा हुजूर पैदल पहुंचा हूँ। आपने फरमाया तुमने सवारी क्यों इस्तेमाल नहीं की? उन्होंने कहा हुजूर आपने मुझे जाती हैसियत में तलब किया है, हुकूमती हैसियत का तर्जुमान बनकर नहीं आया, मैं जाती हैसियत में आया हूँ, इसलिए सवारी बैतुल माल में जमा करा के आया हूँ। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने बैठे उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। उन्होंने कहा जी बताएं क्या शिकायतें हैं? उन्होंने कहा जी एक शिकायत तो ये है कि आप सुबह घर से देर से निकलते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा। उन्होंने कहा हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही को कहा कि आप इसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। सुबह देर से घर से इसलिए निकलता हूँ कि मेरी घर वाली बीमार है और घर का सारा काम खुद करता हूँ, मेरे पास कोई सरकारी नौकर चाकर और गुलाम नहीं है, इसलिए सारे काम निपटा कर घर से निकलता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया दूसरी शिकायत यह है कि आप हफ्ते में एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा जी इसका जवाब यह है कि मेरे पास एक सूट है जिसे मैं पूरा हफ्ता पहनता हूं, लेकिन एक दिन मैं उसको धोता हूं और उसको सूखने तक मैं इंतजार करता हूं, जब वो सूखता है तो शाम हो जाती है, लिहाजा इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। उन्होंने कहा जी आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हजरत उमर ने कहा आपकी शिकायत आई। उन्होंने कहा जी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, मकाम तनईम पर हजरत खुबैब बिन अदी को जब लटका कर सजा दी गई वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब वो मैं हालत कुफ्र वाला मंजर, हालत जहालत वाला मंजर याद करता हूं तो मेरे ऊपर ये गशी के दौरे पड़ जाते हैं। हजरत उमर ने मुस्कुराने लगे। हजरत उमर मुस्कुराने लगे और जाकर कहा कि जाकर अमारत संभालें। तो हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने कहा नहीं, अब मैं गवर्नर नहीं बनूंगा, इसलिए कि कौम की शिकायत मेरे खिलाफ आ चुकी है, मैं गवर्नर नहीं कबूल करूंगा। तो हजरत उमर रोने लगे। आपने फरमाया अगर पिसने के लिए अकेला उमर ही रह गया है, जाओ जाकर गवर्नरी संभालो। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही हजरत सईदना फारूक आजम के दौर में विसाल कर गए। आप विसाल कर गए। एक दिन हजरत फारूक आजम तमाम साहबा के साथ, मुशीरान के साथ मस्जिद नबी में जमा थे। तो हजरत फारूक आजम ने सबसे कहा कि चलो भाई सब अपनी अपनी तमन्नाओं का इजहार करो, अब अल्लाह से दुआ करो, क्या करो तो क्या करो, आपकी तमन्ना क्या है? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सबसे कहा, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतना माल दे मैं तेरी राह में खर्च करूं, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतनी सेहत और उम्र दे मैं तेरी राह में इबादत करूं, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे जनाब इतना ताकत और कुव्वत दे कि मैं तेरी राह में जिहाद करूं। तो हजरत फारूक आजम से सारे कहने लगे कि आप भी तो कोई दुआ करें, आपकी दुआ क्या है? मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और आरजू जनाब उमर है, और जनाब उमर की चाहत क्या है? हजरत जनाब फारूक आजम से कहा कि आप भी तो अपनी चाहत बयान करें, आप भी तो कोई दुआ करें। तो हजरत फारूक आजम ने हाथ उठाकर कहा या अल्लाह सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे। यह है इस्लाम के वो जर्री बाब जिनको छोड़कर आज उम्मत मुस्लिमा दर बदर ठोकरें खा रही है। आज
वो सोच ही मार दी गई है। इकबाल कहता है अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। तेरे नज़ारों में फिल्में घूमती हैं, तेरे नज़ारों में नाच और गाना घूमता है। तूने कभी सोचा ही नहीं कि तेरे बड़े कौन थे और तेरे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी, तेरे बड़ों ने कैसे तुझ तक दीन पहुंचाया। आज तुझे एसी वाला कमरा मिल गया है, आज तुझे सुकून वाली जिंदगी मिल गई है। तू रब को भी बुला बैठा, रसूल को भी बुला बैठा, नमाज से कतराता, फजर नहीं पढ़ी तो जोर गई, जोर पढ़ ली तो असर गई, असर पढ़ी तो मगरिब गई। इस तरह बात नहीं बनेगी। इकबाल कहता है कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वो क्या वक्त था जब खालिद बिन वलीद के हाथों में 8 तलवारें टूट रही थी बोता के मकाम पर, और आज वो क्या वक्त आ गया कि इस कौम, जिस कौम के अंदर इकबाल कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं रही। लेकिन आज इसके सरबराहान ने और इस कौम के बड़ों ने इनको बेजौक करके रख दिया। इनको बताया ही नहीं कि तुम्हारी मंजिल क्या है, जाना किधर है। कमाने वाला भी परेशान, नुकसान उठाने वाला भी परेशान, दुकान पे जाने वाला भी परेशान, फैक्ट्री में जाने वाला भी परेशान, कारखाना खोलने वाला भी परेशान, घर में बैठा भी परेशान, बाहर जाने वाला भी परेशान। इतनी बेयकीनी की सूरत हाल कभी पहले तो न थी, अब क्यों है? इसकी वजह आप और मैं खुद समझते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के दर से मुंह मोड़ा है। अब अल्लाह और उसके रसूल के रहमत के दरवाजे कभी अपने नाफरमानों के लिए नहीं आते। उसके अल्लाह की रहमत उस वक्त आती है कि फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते गर्दों से आज भी उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आए, यार सहाबा 313 हो, गुटलियां चूस कर पूरी दुनिया के ऊपर फतह पा लें। आज हम एटम बम रखते हुए भी हमारी टांगें कांप रही हों, आज हम सारी ताकतें रखते हुए भी और सारे खुराकें और खाना खाकर भी हम ये कहें जी नहीं जी दीन पर कौन चल सकता है, दीन तो बड़ी मुश्किल चीज है जी, दीन पर कैसे चला जा सकता है। तो जब सहाबा दीन पर चल सकते हैं हम क्यों नहीं चल सकते? इसलिए हमें सबको अपना आप बदलना होगा और इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से अन्य वाश करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फतह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जान बाजियाँ, शेरे गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। सैयदा